और देखिए अब ये फोटो शूट। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे के सारे बड़े नेता आपको एक साथ एक फ्रेम में नजर आएंगे। तो पहले कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, और उसके बाद इन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब आप सुनिए। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे, और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें, और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है। हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे, और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठगबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है, और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में, 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। जनता जानती है कि ये जो विपक्षी दल हैं, इनका कारनामे, इन्होंने जो वायदे किए थे उससे मुकर गए और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर उन्हें बधाई देते हुए उनके साथ कुछ शानदार तस्वीरें खिंचवाईं और कुछ वीडियो बनवाए। और इसके बाद वो आज लालू यादव से भी मिले और उनके साथ भी उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हैं। यानी तस्वीरों के लिहाज से कहें तो ये विपक्षी एकता शानदार नजर आती है और तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, वीडियो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और देश की जनता को लगता है कि ये नेता वाकई कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या विपक्षी दलों की ये एकजुटता बीजेपी की सीटों पर कोई बुरा असर डाल सकती है, या फिर ये एकजुटता सिर्फ एक गलतफहमी है? आप खुद सोचिए, आज अगर आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने गठबंधन कर भी लिया तो इससे बिहार में नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा? यानी बिहार में अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को क्या दे सकते हैं, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नीतीश कुमार क्या दे सकते हैं? और आज अगर नीतीश कुमार एनसीपी और शरद पवार के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो शरद पवार बिहार में नीतीश कुमार को क्या देंगे, और महाराष्ट्र में नीतीश कुमार शरद पवार को क्या दे सकते हैं? और ये वो पार्टियां हैं जो पहले से ही बीजेपी से अपने अपने राज्यों में लड़ रही हैं, इसलिए बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बिहार में नीतीश कुमार से लड़ रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लड़ रही है, महाराष्ट्र में शरद पवार से लड़ रही है, और इसी तरह जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं उनसे बीजेपी पहले ही उनके राज्यों में अलग अलग लड़ रही है। और ये वो विपक्षी दल हैं जो असल में फोटो खिंचवाने के अलावा एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए ये विपक्ष की एकता एक बहुत बड़ी राजनीतिक गलतफहमी है। फोटो खिंचवाने के लिए ये बहुत अच्छा है, माहौल बनाने के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेंड करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पर इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। जब इतने सारे नेता अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग पार्टियों के एक साथ एक कमरे में मिलते हैं तो तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, वीडियो बहुत अच्छे आते हैं, और देश की जनता को लगता है कि ये लोग, तमाम लोग मिलकर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रणनीति बना रहे होंगे। लेकिन जब
चुनाव में इन पार्टियों की कोई सीट नहीं आती, जब चुनाव नहीं जीत पाते, तब पता चलता है कि यह सिर्फ एक फोटोशूट था। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, आंकड़ों से समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, उसे 19% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और 0.4% वोट मिले थे। इसी तरह लालू यादव की आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी और उसे 1.1% वोट मिले थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 16 सीटें मिली थीं और 1.5% वोट मिले थे। और 16 सीटें भी तब मिली थी नीतीश कुमार को जब उनका गठबंधन बीजेपी से था। और इनकी लड़ाई उस बीजेपी से है जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिली थीं और 37.76% वोट बीजेपी को मिले थे। तो इन सारी पार्टियों के वोट और सीटें अगर आप मिला लें तो इनकी लोकसभा में सीटें हैं 67। वोट शेयर है 2019 में 22%। और ये मुकाबला करने चली हैं बीजेपी का, जिनके 303 सीट हैं इस समय, और इस समय 302 हैं और लगभग 38% वोट शेयर है। इसीलिए हम आपसे आज ये कह रहे हैं कि बड़ी बात यह है कि राजनीति के बड़े बड़े नेताओं को भी इस बात का अंदाजा है कि